हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस दफ़ा मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे एक बीनी बनानी है। इसके लिए आपको चाहिए कि निटिंग ऊन, एक 5.5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक, साथ में एक नीडल, सीजर, स्टिच मार्कर्स और मेजरिंग टेप। स्टार्ट करेंगे हम एक स्लिप नॉट बनाने पे। स्लिप नॉट की जो वीडियो है वो मेरी चैनल पे आप मौजूद है। उससे इस तरीके से हुक अपनी फिंगर डाउन, अप, थंब अंदर और उसको इस तरीके से पुल कर देना है। मेक श्योर करें कि ये वाला जो आप छोड़ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा छोड़ें, बिकॉज एंड पे हमें इससे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेन करेंगे, और चेन हम उतना करेंगे जितना हम लेंथ चाहते हैं अपनी बीनी की। तो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ 50 चेन्स, जिससे मेरी लेंथ बन जाती है। और मैं भी आपको करके बताऊँगी कि 50 चेन्स कितना ज़्यादा सेंटीमीटर्स भी है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू चेन करने के लिए आप सबसे पहले अपने हुक को अपने से दूर करें, फिर पास लेके आएँ और फिर उस होल से गुजारें, ऐसे करके। तो चेन करूँगी मैं, 2 चेन्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से मैं 50 चेन्स करूँगी। आप भी 50 चेन्स करें और वापस आए। ये अगर एक बीनी है तो ये इसकी हाइट प्लस ब्रिम की हाइट बोथ है। आप साइड बाय साइड देख भी सकते हैं कि ये जो लेंथ है 50 चेन्स वो इससे थोड़ा सा लंबा है, बिल्कुल ऐसे। अब चेन 1 करना है जो टर्निंग चेन होगी, और इसके अंदर यहाँ से सेकंड हुक के अंदर अपनी नीडल को डालें। सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, देख सकते हैं अगर आप लोग, ये फर्स्ट है टर्निंग चेन, ये सेकंड। इसके अंदर हमें अपना डबल क्रोशे करना है, हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे कैसे करते हैं कि सबसे पहले अपनी नीडल के इर्द गिर्द रैप अराउंड करके इधर से जो सेकंड वाला पार्ट था वहाँ से आपने उसके टॉप लूप पे, ऊपर वाले लूप पे, कौन सा वाला, टॉप लूप, ये ऊपर वाला लूप, वहाँ से अपना नीडल वहाँ से गुजार के फिर पहले लूप से इसको निकालते हैं, और फिर आपके पास हुक पे 3 लूप्स आ जाती हैं, और फिर इन तीनों को निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक और दफ़ा करेंगे इसके अंदर, एक दफ़ा अपनी लूप के इर्द गिर्द, फिर ये नेक्स्ट वाले के अंदर ऐसे। अब 3 हो गए, और फिर से फर्स्ट लूप एंड देन ऑल 3 लूप्स, 1, 2 एंड 3, राइट। एक और दफ़ा लूप अराउंड, फिर फर्स्ट हुक, देखिए मैंने डबल ही ली, ये गलत कर दिया मैंने। यहाँ से फर्स्ट वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इसको अपनी हुक के ऊपर डाल दें ऐसे, ऐसे, और पहले स्वर्ल अराउंड, हुक के ऊपर डालें एंड देन पहले के थ्रू और फिर तीनों के थ्रू। लास्ट दफ़ा मेरे साथ आप लोग कर लें, और फिर उसके बाद ये 50 आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्विर्ल अराउंड, फर्स्ट वाले के अंदर, ये जो फर्स्ट वाला नज़र आ रहा है उसके अंदर डालें। ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी होगा लेकिन हमने डाल लिया। फिर पहले के थ्रू, अब तीनों के थ्रू, ऐसे। इस तरीके से आपने सारे, देखिए ये बनना शुरू हो गया। आपने 50 के अंदर डालना है, ठीक है। I'll see you after 50. ओके, सो we're बैक, और मैंने यहाँ पे 50 चेन्स के ऊपर हाफ डबल क्रोशेस की एक लाइन मुकम्मल कर दी है। जैसे मैंने ये लाइन मुकम्मल की तो मुझे यहाँ पे स्टिच मार्कर्स लगा देने चाहिए हैं, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ये एंड हो रहा है। एंड वाले को मैं अभी चेन 1 करके करूँगी, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैं एक स्टिच मार्कर लगा रही हूँ, और आपको नज़र आएगा इस तरीके से, ये वाला वो पॉइंट है
जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया था। यहाँ पे लग गया है एक स्टिच मार्कर। ओके, अब मैं ये क्या करूँगी कि मैं इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मैंने अभी फिनिश किया है, मैं वहाँ पे चेन वन करने के बाद अपना पूरा काम बुक की तरह इधर लपेट लूँगी। ठीक हो क्या? उसके बाद मैं एक फिर से राउंड दूँगी, लेकिन बजाय कि टॉप लूप को मैंने इस दफ़ा बैक लूप्स के अंदर अपना डबल क्रोशे डालना है। तो ये अगर फ्रंट लूप है, उसके पीछे बैक लूप है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो हर यहाँ से टर्न करेंगे आपको क्रोशे ये नज़र आएंगे। ये है आपके पास बैक लूप, ये फ्रंट है, ये बैक लूप है। तो इसके अंदर आपने बेसिकली अपना क्रोशे डालना है। मैं आपके सामने यहाँ पे डालती हूँ, एक टर्न और एक बैक लूप के अंदर ऐसे। जब आपने डाल लिया तो उसको टर्न करके 1 उसी तरीके से एंड देन तीनों के अंदर कंप्लीट। और अब इस स्टिच को आपने मार्क कर देना है स्टिच मार्कर से, ये वाला स्टिच, इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक हो गया। अब बाकी इसके अंदर भी ऐसे ही करना है। पहले लूप अराउंड किया, फिर बैक लूप के अंदर गए और फिर 1 टाइम एंड देन तीनों के थ्रू ऐसे। अगेन 1 दफ़ा टर्न, बैक लूप के अंदर गए, बैक लूप के अंदर गए, एक दफ़ा निकाला और फिर तीनों के अंदर से निकाल लिया। फिर से करें, लूप अराउंड, बैक लूप, एक दफ़ा निकाला इसमें से एंड देन तीनों में से निकाल लिया। फिर से करते हैं, लूप अराउंड, बैक लूप में से निकाला, पहले बैक लूप में से निकाल लिया और फिर तीनों में से निकाल लिया, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने इन 50 चेन्स को दोबारा से करना है। मेरे साथ कर लें। अब जब हम लोग इन पूरे को कंप्लीट कर लेंगे फिर मिलते हैं। ठीक है, इन सब के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। So we're all done with the 50 stitches जो सेकेंड रो के अंदर थे। और बस ये लास्ट वाला जो स्टिच है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से स्टिच मार्कर को रिमूव करते हैं और नई रो स्टार्ट करते हैं। वो एक दफ़ा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इस स्टिच मार्कर को पहले रिमूव करेंगे, इसकी बैक लूप के अंदर वर्क करेंगे, एक दफ़ा आपने वर्क कर लिया, आप एक चेन करेंगे एंड देन यू विल ट्विस्ट योर वर्क लाइक दिस। इसको करने के बाद आप फिर से एक स्टिच करेंगे इन द बैक लूप, इस तरह 1 एंड देन इन तीनों के अंदर से। अब इस वाले स्टिच के अंदर आपने स्टिच मार्कर अपना डालना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टिच ऑफ द नेक्स्ट रो। ये नेक्स्ट रो का फर्स्ट स्टिच है, तो इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं लाइक दिस। ये होगी। और अब हम लोग रो 3 अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले किया। सबसे पहले लूप अराउंड, गो इन द बैक लूप्स, फिर एक को पकड़ के सबसे पहले के अंदर से निकाल लिया और फिर इन तीनों में से। अब मैं क्या करूँगी कि इसको पूरा 50 जो स्टिचेस हैं उसकी 50 ही रोज़ बनाऊंगी और डिपेंडिंग ऑन आपके हेड का सर्कमफ्रेंस उसको करेंगे। तो इसको अभी ये 3rd रो है, तो 50th रो तक फिर बात करते हैं। सी ऑन द 50th रो। इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहे। ओके, सो वेयर डन विद स्टिचिंग 56 पैनल्स। ये देख सकते हैं, ये 56 पैनल्स हैं जिसके अंदर आपका डिफरेंट हो सकता है। तो मैं आपको मेजरमेंट के तौर पे बता देती हूँ कि कितना होना चाहिए है। अब इसको मेजर करते हैं
एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि कितना इसकी विड्थ है और कितनी इसकी हाइट है। ये टोपी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लार्ज है बिकॉज ये मैंने अपने अब्बू के लिए बनाई है, तो दिस इज़ बेसिकली 15 इंचेस, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टोपी होती है वो 12 इंचेस 13 इंचेस तक जाती है, 12 से 12.5 तक जाती है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल वन, बट दिस बिकॉज दिस इज़ फॉर माई डैड, तो ये थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने, तो दिस इज़ 15.5 इंचेस। ये इसकी हाइट है और उसकी जो विड्थ है दैट इज़ गोइंग टू बी आप देख सकते हैं इसकी विड्थ इज़ 11 इंचेस, सो 11 इंचेस एंड ओवर देयर ये है 15 इंचेस। ठीक है, ये आपके पास इसकी मेजरमेंट्स हो गई हैं। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि ये जो पॉइंट है जहाँ से आपने इसको छोड़ा हुआ था उसको अब काटना है। ठीक है, और उसको इतना काटें कि आपने इसको सीना भी है, तो तकरीबन 12 सेंटीमीटर तक इसको छोड़ दें। इतना 12 सेंटीमीटर तक इसको छोड़ दें, क्योंकि इसको भी हमने वो भी करना है, सीना भी इसी से है, तो मैं इसको इतना छोड़ रही हूँ। ओके, छोड़ने के बाद आपने अपनी इस लूप से इसको बाहर निकाल देना है, ऐसे। ये निकल गया। अब आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि जिस साइड पे आपके पास आपने रिमूव किया अपना थ्रेड, उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर आपका स्टार्टिंग वाला होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप 1-2 रोज़ इसको रिमूव करके ऐसा कर सकते हैं। ये इसलिए बिकॉज जब हम लोग इसको फोल्ड कर रहे होंगे तो फिर उस वक्त इम्पॉर्टेंट होगा सीने के लिहाज से। अब ये हमने कर लिया हुआ है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि इसको एक दूसरे के पास लेके आएंगे ऐसे, और इसको एंड से एंड जोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये जुड़ रहे हैं, एंड टू एंड्स ऐसे। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने धागा इस तरीके से लूप अराउंड करना है और इसकी पूरी थिकनेस के थ्रू, अगर आपको नज़र आ रहा है, इसकी पूरी थिकनेस के थ्रू गुजारना है दोनों लूप्स के अंदर ऐसे, और अपने स्लिप स्टिच 1 2 स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से धागा ऐसे पकड़ा हुआ होगा, दोनों में से गुजारना है, दोनों साइड्स में से, दोनों साइड्स आ गई हैं। अब पहले इसको पूरी साइड से गुजारें, फिर इसको इसमें से गुजार दें, स्लिप स्टिच हो गया। एक और दफ़ा दोनों साइड से गुजारा, पहले इनमें से निकाल लिया और फिर इसमें से निकाल लिया, स्लिप स्टिच। इस तरीके से मैं पूरी इसकी लेंथ पे करती रहूँगी। पहले इनमें से निकाला, फिर इसमें से निकाला। ये सारा मैं अब इधर तक करूँगी, और जब मैं एंड तक कर लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके नाउ, अब ये वाला सारा पार्ट सी चुका हुआ है। आप इस पॉइंट पे अपनी टोपी उठा के देख भी सकते हैं कि क्या आपको फिट आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन ये वाला सारा पार्ट इस वक्त सिल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट, अभी भी हमारे पास ये पड़ा हुआ है धागा, जिसको अब हमने इसके अंदर पिरोना है और उसके बाद इधर से टाई कर देना है। तो लेट्स डू दैट। अपनी नीडल्स निकाल लें। हियर आई हैव गॉट माई नीडल। अब नीडल के अंदर जो रिमेनिंग वाला पार्ट था उसको पिरोना है ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ से शुरू करते हुए, टॉप से शुरू करते हुए इधर सारा इसके अंदर पिरोना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, टॉप वाला पार्ट है, उधर से 1-2 लेके ऐसे, फिर नेक्स्ट के टॉप वाले पार्ट में ऐसे ऐसे पिरोना है। ऐसे, ठीक है, इस तरह सब के अंदर टॉप वाले पार्ट में इसको पिरोना है।
ऐसे ऐसे और इसको ऐसे निकालिए, ठीक है। ये मैं पूरी टोपी के लिए करूँगी। अच्छा, अब ये मैं पूरी टोपी के लिए करती हूँ और फिर हम मिलते हैं। ओके, अब मैंने ये सब में पिरो लिया हुआ है इस तरीके से, और अब टाइम आ गया सबसे फन पार्ट का। दैट इज़ एक्चुअली टू स्ट्रेच इट आउट। हमारे पास जो एक थी जिससे हम, ये वाली स्टार्टिंग वाली है, ये वाली जिसके अंदर अभी हमने पिरोया है, इसको अब स्ट्रेच आउट करेंगे लाइक दिस। उसको टाइटली पकड़ने के बाद जो रिमेनिंग धागा था उससे बेसिकली इसको क्लोज करना है और घेरा बांधनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की। इसको इस तरीके से फास्टन ऑफ करने के बाद, इसको टाई करने के बाद, यू आर गोइंग टू टर्न इट अप इनसाइड आउट like this, and there you have it, your beanie is ready.